नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा उल्टा लगता है कि असली आज़ादी सच्चे डिसिप्लिन से ही मिलती है ना? थोड़ा उलझावा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो एक लाइन है ना, बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगर ये समझ आ गई तो समझिए जिंदगी के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल हो गया। मतलब जो चीज़ हमें बाहर से एक बंधन लगती है, असल में वही हमारी आज़ादी का दरवाज़ा खोलती है। तो सबसे पहले चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि डिसिप्लिन एक सजा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नेगेटिव सोच आती कहां से है। अब देखिए, जैसे ही हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही सब ना, नियम, पाबंदियां और बस मजा खत्म। और ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। असल में डिसिप्लिन का मतलब है आज थोड़ा सा कंट्रोल चुनना, ताकि कल जाकर हमें पूरी पूरी आज़ादी मिल सके। तो चलिए डिसिप्लिन की परिभाषा ही बदल देते हैं। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक चॉइस है, एक फैसला कि हम आज थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे ताकि आने वाले कल पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। ये एक तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच की एक बहुत स्मार्ट डील है। और ये बात इस नई परिभाषा को और भी पक्का कर देती है। सीधी सी बात है, अगर आज हम अपने छोटे छोटे फैसले खुद नहीं लेंगे तो कल हमारी मजबूरियां हमारे लिए फैसले लेंगी। कंट्रोल तो हमेशा किसी न किसी के हाथ में रहेगा ही, या तो हमारे या फिर हमारे हालातों के। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? मतलब थ्योरी तो ठीक है, पर असलियत में ये होता कैसे है? चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए ना ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल बेस्ट है। सोचिए, रेड लाइट पर रुकना एक पाबंदी जैसा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर सारे सिग्नल्स हटा दिए जाएं तो क्या होगा? हर तरफ बस कैओस और जाम। तो सिग्नल हमें रोककर असल में सुरक्षित और तेजी से आगे बढ़ने की आज़ादी देते हैं। डिसिप्लिन भी हमारी जिंदगी में बिल्कुल यही काम करता है। ये जो आज़ादी है ना, ये 3 स्टेप्स में मिलती है। सबसे पहले डिसीजन लेने की थकान कम हो जाती है। जब आपका रूटीन फिक्स होता है तो फालतू की चीजों में दिमागी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। दूसरा, कंसिस्टेंसी बनती है। सही काम रोज करने से आदतें बन जाती हैं और रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। चाहे वो अच्छी सेहत हो, कोई नई स्किल हो या ज्यादा पैसा, ये सब आपको जिंदगी में ज्यादा चॉइस देते हैं। और असली फ्रीडम है क्या? चॉइस का होना ही तो है। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि डिसिप्लिन आपके फ्यूचर का बैंक अकाउंट है। रोज की मेहनत की छोटी छोटी डिपॉजिट्स आगे चलकर आजादी के एक बड़े इमरजेंसी फंड की तरह काम आती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिना डिसिप्लिन की जिंदगी वो उधार पर जीने जैसी है, जो आज तो आसान लगती है पर कल जाकर एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सिस्टम असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कैसे दिखता है। ये पैटर्न जिंदगी के हर एरिया में फिट बैठता है। फिटनेस को देखिए, रोज वर्कआउट करने का डिसिप्लिन बीमारियों से आज़ादी देता है। पैसे के मामले में बजट और इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आज़ादी देता है। और टाइम के मामले में एक फिक्स्ड रूटीन आपको बिना गिल्ट के आराम करने की आज़ादी देता है। अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 लोगों को इमेजिन कीजिए। पर्सन ए जो अपने मूड के हिसाब से जीता है, जब जो मन किया वो किया। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो एक सिंपल लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करता है। तो सवाल ये है, 3 साल बाद इन दोनों में से कौन असल में ज्यादा फ्री होगा? किसके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे और कौन कम स्ट्रेस में होगा? जरा एक पल के लिए सोचिए। जवाब हमेशा हमेशा पर्सन बी ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर ने, उसके रूटीन ने उसके लिए असली दुनिया में ऑप्शंस खड़े कर दिए हैं। पर्सन ए जो देखने में आजाद लग रहा था, वो असल में अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गुलाम बन चुका है। जबकि पर्सन बी ने अपने छोटे छोटे डिसिप्लिन से अपने लिए असली फ्रीडम बना ली है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्यों, तो चलिए कैसे पर बात करते हैं। मतलब आज से ही इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? शुरुआत के लिए बस इन 3 चीजों पर फोकस करना है। इनको अपने नॉन नेगोशिएबल्स बना लीजिए। मतलब इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहला, रोज एक ही टाइम पर उठना। दूसरा, दिन में कम से कम एक ऐसा ब्लॉक निकालना जब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस कर सकें। और तीसरा, अपने फोन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ साफ नियम बनाना। बस इतना ही काफी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हाँ, ये सच है कि शुरुआत में डिसिप्लिन बेड़ियों जैसा लग सकता है, एक बंधन की तरह। लेकिन लंबे समय में यही डिसिप्लिन आपके पंख बन जाता है।
ये आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां बिना किसी नियम कायदे के आप कभी नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, असली आज़ादी कंट्रोल से आती है, केओस से नहीं। और आखिर में बस एक सवाल, चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। या तो हम आज डिसिप्लिन को चुन लें या फिर कल जिंदगी हमारे लिए मजबूरी को चुन लेगी। फैसला हमें ही करना है।